सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब के बायस कराची से अंदरूनी मुल्क माल बरदार माल की तरसील योमिया 4,500 माल बरदार गाड़ियों से सामान की तरसील का अमल मुअत्तल हो गया है। रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स राना तारिक का कहना है कि माल बरदार गाड़ियों को बर वक्त मदद फराहम न करने पर बरामदात को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। अपने नाजरीन को बता रहे हैं, सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब के बायस कराची से अंदरूनी मुल्क माल बरदार माल की तरसील शदीद मुतासिर हो गई है। योमिया 4,500 माल बरदार गाड़ियों से सामान की तरसील का अमल मुअत्तल हो गया है। रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स राना तारिक का कहना है कि माल बरदार गाड़ियों को बर वक्त मदद फराहम न करने पर बरामदात को भी शदीद नुकसान पहुँचेगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी देखा जाए मुल्क भर में जो सैलाब आया उसकी तबाहकारियाँ, उसके शदीद नुकसानात हुए हैं। उसके साथ ही गुड ट्रांसपोर्टर शदीद परेशान है। जो गाड़ियाँ कराची से माल लेके निकली थी वो जगह जगह फंस गई हैं, वो पानी में धंस गई हैं। उसको निकालने के लिए अपनी मदद आप जो गुड ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं, यहाँ गुड ट्रांसपोर्टर के जो रहनुमा हैं राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी हमारा जो दर्द है वो गवर्नमेंट तक पहुँचाया है। अब हमारी सूरत हाल ये है कि पहले कराची के अंदर 4-5 हज़ार गाड़ी डेली पोर्ट के ऊपर और इंडस्ट्री में लोड होती थी। अब 200-300 रह गई है, वो भी बड़ी मुश्किल से घूम घुमा के आती हैं गाड़ियाँ। तो या तो गाड़ियाँ हमारी फंस चुकी हैं या ख़राब हो चुकी हैं, टायर ब्रेस्ट हो चुके हैं और ड्राइवरों को खाना नहीं मिलता क्योंकि होटलों के अंदर पानी आ चुका है, रोड के ऊपर पानी आ चुका है। बुरे हालात हैं। जो गाड़ी हमारी 3 दिन के अंदर लाहौर पहुँचती थी, अब वो 6 दिन के अंदर हमारी गाड़ी सखर नहीं पहुंच पा रही। हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, ना गवर्नमेंट कोई मदद कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट है अपने वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि खुदारा हमारी मदद करें ट्रांसपोर्टरों की, ताकि हम लोगों के लिए खाने पहुंचा सकें और हम लोगों की दाने पहुंचा सकें और चावल पहुंचा सकें। और मशीनरी को तो छोड़े, वो तो बाद भी चले जाएगी। ये देखें, ये सूरत हाल है। लोगों अपने माल गंदे पानी में रखने के लिए मजबूर हैं। हमारे पास कोई जगह नहीं है, गोदाम ख़त्म हो चुके हैं, पोर्ट के ऊपर इतना रश पड़ गया है, लेकिन गवर्नमेंट संजीदा नहीं है। अगर ये मज़ीद 2-4 दिन और चला तो ये माहौल कुछ और तरह का हो जाएगा। यहाँ रोडों के ऊपर पानी में भी माल पड़ा होगा, गाड़ियाँ जो हमारी चल रही हैं थोड़ी बहुत, वो भी पानी में खड़ी हो जाएंगी। लोग हमारे बारे में सोचें। राना साहब, देखा जाएगा तरसील मुतासर होती तो क्या क्या चीज़ें, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट का माल पूरे मुल्क से भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है इंपोर्ट का माल, तो क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखें जी, लोगों के सौदे कैंसिल हो जाते हैं, जहाज़ निकल जाते हैं। जहाज़ पोर्ट के ऊपर खड़े होने के 1-1 मिनट के उसके चार्जेस होते हैं। जहाज़ माल की वजह से नहीं रुक सकता। जो माल हमने मतलब फैसलाबाद से यहाँ पे आना था, वो माल नहीं पहुँच पा रहा है, जहाज़ खाली गए हैं। इसका भी नुकसान पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी होगा और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको भी होगा। राना साहब, आप ड्राइवरों से भी राब्ते में सूरत हाल क्या बता रहे हैं, कितनी ख़तरनाक हुई है? मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं, उसमें आप चेक कर लें। ना तो कोई होटल खुला है, ना कोई पंचर वाला खुला है, ना कोई मिस्त्री रोड के ऊपर है। कुछ भी हालात मतलब बेकाबू हैं। मैं कहता हूँ काबू में नहीं है गवर्नमेंट के। जी, जैसे कि आपने सुना कि इंतहाई जो सैलाब के बाद जो सूरत हाल है ख़तरनाक हो गई है, और यहाँ जो गाड़ियाँ कराची से जो निकली थी माल लेकर अंदरूनी मुल्क जाने के लिए, वो फंस गई हैं। और जो यहाँ पे राना तारिक साहब ने हमें वीडियो भी शेयर की है जो सूरत हाल देख के, क्योंकि वो लोग वहाँ फंसे हुए, जो रास्ते में जो ड्राइवर्स हैं हजरात, उन्होंने वीडियो बना के भेजी है। गाड़ियाँ जो है पूरे, जो ट्रक के टायर जो हैं पूरे डूबे हुए, जो वीडियो में हमने देखा। और जो सूरत हाल देखे कराची में भी, गुड ट्रांसपोर्ट के अड्डे पर हम यहाँ मौजूद हैं कराची में, मारीपुर पर। आप माल भी देख सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ नहीं हैं, वापस आई नहीं है। ये गाड़ियाँ कि जो माल है यहाँ पे पड़ा हुआ कि गाड़ियों पे लोड होके जा सकेगा, इसका इम्पैक्ट ही है। और साथ में वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से अपील की है कि जहाँ जहाँ ड्राइवर जब से पहले। बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने का। कराची के ज़िला शर्की में सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी है। आज मजीद 2 इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। सवाल ये भी है कि जिन स्कूलों को कैंप बना दिया गया है, इन स्कूलों के बच्चों का क्या होगा? आपको बताएं कि कराची के ज़िला शर्की में सैलाब मुतासरीन की आमद का सिलसिला जारी है और आज मजीद 2 इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन स्कूलों को कैंप बना दिया गया है, इन स्कूलों के बच्चों का क्या होगा? तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, इस वक्त मैं सच्चल गोट के सैलाब मुतासरीन के इमदादी कैंप पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि गुज़श्ता रोज़ से लेके आज तक यहाँ सैलाब मुतासरीन की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। आज भी यहाँ ज़िला शर्की में 2 मज़ीद कैंप कायम कर दिए गए हैं।
एक शरगोट में और एक मारूवाड़ा गोट में। तो इस वक्त सिर्फ ज़िला शर्की में ही ये 6 स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की इमारतें हैं जिनमें कैंप कायम कर दिए गए हैं। यहाँ 2-2.5 हज़ार लोग मौजूद हैं। लेकिन एक सवाल तो ये भी है कि ये लोग जो देही इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं बड़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद, दूसरा सवाल ये भी है कि आइंदा पीर से जब ये सरकारी स्कूल खुल जाएंगे तो फिर इन इमारतों का क्या होगा, जो इन स्कूलों में पहले से ही जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनका क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। चूँकि बहरहाल इन सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत को कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं कुछ मुतासरीन से बात कर लेता हूँ। क्या सूरत हाल है? आप यहाँ पे आ गए, यहाँ तो ठीक है, वहाँ क्या सूरत हाल है? मेरा नाम फिदा हुसैन विग्यो है। हम नौशर फिरोज से आए हैं। गांव लाख रोड जो हमारे कासम 5 गांव डूबे हुए हैं, उधर तो कोई नहीं बची। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाना तो डीसी साहब हमें दे रहे हैं और जो इधर प्रोवाइड हमें अच्छा हो रहा है। 2 टाइम का हमें खाना भेज रहे हैं और हमारे मेडिकल कैंप इन्होंने लगवा के। मैंने देखा है कि बहुत लोग बीमार हैं, बीमारियों में उनको जो स्किन की बीमारी है वो हुई है, उनके लिए कैंप लगाई है उन्होंने, जो मेडिसिन चल रही है। और अभी कुछ कह रहे हैं, बाकी डीसी साहब ने हमें कहा है हम आपके लिए इमदाद भेज रहे हैं कुछ। सैलाब मुतासरीन सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ अजला से होता हुआ यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ बहरहाल हुकूमत ने इंतजामात किए हैं। और लेकिन सवाल मैं यहाँ पे महकमा तालीम के लिए छोड़ूंगा कि ये जिन सरकारी स्कूलों में ये इमदादी कैंप कायम कर दिए गए हैं, उन स्कूलों का क्या होगा और वो जो बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं जी ठीक है आजिज़, आपका बहुत शुक्रिया। के सैलाब मुतासरीन के लिए कायम फंड में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें शामिल करने के मामले पर असिस्टेंट सेशन जज गरबी ने तनख्वाहों से कटौती के खिलाफ सेक्रेटरी फाइनेंस को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन की ज़मीनें भी सैलाब से मुतासर हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट जून के माह में पहले ही तनख्वाहों में कटौती कर चुका है। सरकारी मुलाजमीन का दारोमदार तनख्वाह और फसलों पर होता है। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक 2 दिन की तनख्वाहें सैलाब फंड में शामिल की हैं, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक 5 दिन की तनख्वाहें सैलाब फंड में शामिल की हैं। खत में मजीद कहा गया है कि मुलाजमीन की मर्जी के बगैर कटौती गैर आइनी इकदाम है। महकमा फाइनेंस तनख्वाहों से कटौती रोके और रकम मुलाजमीन को वापस की जाए। अगर तनख्वाहों से कटौती वापस नहीं होती तो सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। अब आपको बताएं कि सिंध में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ PTI ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक पार्टी को सुनकर कराची, हैदराबाद और सक्खर डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने किसी दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ सुनना भी गवारा नहीं किया। इंतखाबात सिंध हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश पर मुलतवी किए गए। अवाम को नुमाइंदे मुंतखब करने से रोका गया, लिहाजा दूसरे मरहले के इंतखाबात फौरी करवाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फ्री कैन से 1 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ PTI ने इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी, खुर्रमशेर जमान और बिलाल गफ्फार ने सूबाई इलेक्शन कमीशनर से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख दे। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिश पर तैनाती का इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि बैलेट पेपर्स को छपे हुए 1 माह से ज़्यादा हो गया है जो डिप्टी कमिश्नर्स के पास हैं। आज इलेक्शन कमीशन से तारीख मांगने आए थे और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग ज़हनी तौर पे इलेक्शन कराने के, बल्दियाती इंतखाबात कराने के किसी मूड में नजर नहीं आते। ये हुकूमत सिंध 2.5 साल हो गए इन बल्दियाती निज़ाम को खत्म हुए और अब ये जो मौजूदा निज़ाम है उसी को चलाना चाहते हैं। ये जस्टिस गुलजार के आर्टिकल 140 के फैसले को भी धज्जियां उड़ा दी हैं। फरवरी 22 को फैसला आया था, आज तक वो सेलेक्ट कमेटी की सिर्फ 3 मीटिंगें हुई। वो मिल गए
कराची के, सिंध के, खास तौर पे शहरी इलाकों के हकूक पे डाका डालने के लिए। और उसके साथ एक और जमात पीछे लगी हुई है, जिन्होंने 1 महीने का धरना तो दिया, हासिल क्या किया? लॉ खराब। मैं आज इंतबाह कर रहा हूं, अगर कोर्ट में भी हमारी जमात गई है, इसी तारीख के लिए गई है, इस स्टैंड के साथ गई है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात, सिंध के बाकी हिस्सों में बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द कराए जाए। मंगू पीर के मकीन अरसा दराज से सड़क की मरम्मत न होने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों की अदम तौजही के बायस सड़क खंडरात में तब्दील हो गई है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता रहे हैं, मंगू पीर के मकीन अरसा दराज से सड़क की मरम्मत ना होने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीनों का कहना है कि मुतल्लिका इदारों की अदम तौजही के बायस सड़क खंडरात में तब्दील हो गई है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फेरोज से। जी जुनैद। बिल्कुल इस वक्त कराची के इलाके मंगोपीर में मौजूद है। यहाँ इलाका मकीनों की जानिब से सड़क की तामीर ना करने के खिलाफ जो है वह एहतजाज किया जा रहा है। मकीनों का कहना है कि अरसा दराज से इस सड़क की तामीर जो है वो नहीं की गई है, सिर्फ यहाँ दिलासे ही दिए गए हैं सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से, मगर अभी तक इसकी मरम्मत जो है नहीं की गई, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से मजीद जानेंगे। बताइएगा कब से तामीर नहीं हो रही, कितनी परेशानी हो रही है आपको सड़क की? असल में ये मंगोपीर रोड जो है कदीम रोड है मंगोपीर का, और हाईवे से लेकर नादर बाईपास तक जो है ना इसके जो लिंक रोड है ये, और ये मंगोपीर की काफ़ी लाखों तादाद की आबादी जो रोज़मर्रा यहाँ से गुज़रती है। पिछले 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद कराची पैकेज के हवाले से जो पैकेज दिया गया था उस पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन सुस्त रवि का जो है वो शिकार है, और इस वजह से यहाँ पर खुदाइयाँ हो चुकी हैं और काफ़ी जो है मुश्किलात हैं आवाम को, और बनने का नाम नहीं ले रही है। गवर्नर की तख्ती भी सामने लगी हुई है, आपने देख सकते हैं। ये मंगोपीर का मेन गरम चश्मा चौक है, टैक्सी स्टैंड कहलाता है, और यहाँ आने जाने में रोज़मर्रा के लाखों लोग तादाद में लोग आते हैं और उसको काफ़ी परेशानी है। और ख़ास कर मैं इदारों से कहूँगा, वफाकी ये वजारत मनसूबा बंदी व तरक्यात का जो है ये मनसूबा था, और 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद अब तक तैयार नहीं। गवर्नर भी यहाँ इफ्तिताह कर चुके हैं, उसके बावजूद काम सुस्त रवि का भी शिकार है। और दूसरी जो मेन बात मुझे हमारे समझ में आई है कि यहाँ पर जो एक इंक्रोचमेंट गठजोड़ जो हुआ है, जो रोड को तंग करने के सिलसिले में हुआ है, हम चाहते हैं जिस तरह रोड मंजूर हुआ है उसी हद से रोड बनाया जाए। बिल्कुल ये इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद, उनका कहना था कि अरसा दराज से इस सड़क की तामीर जो है वो नहीं की गई है। यहाँ दावा किया गया था जब पीटीआई की हुकूमत थी कि यहाँ जो है मुकम्मल काम कर लिया गया है मंगो पीर से बनारस तक जो रास्ता जा रहा है इसका, लेकिन हाल जो है वो बरसात के बाद इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हो चुका है। अभी तक कोई वफाक का नुमाइंदा, सूबाई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा है। ये एहतजाज जो है वो तवील भी जो है हो सकता है, जब तक सड़क तामीर नहीं होती एहतजाज जो है। जुनैद फेरोज हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तनख्वाहों में 15% इजाफा ना होने और दीगर वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन हेड ऑफिस पर मुजाहिरा कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हेड ऑफिस से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लेबर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम एक मुजाहरा किया जा रहा है, जो कि मुलाजमीन के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मसाइल का मजमुआ अगर कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि इनका कहना यह है कि 2016 से लेके 2021 तक जो इनके एडहॉक बेस पर जो सैलरीज इंक्रीज़ की गई थी उसको बेसिक में ज़म नहीं किया जा सका। उसके अलावा एरियर्स इनके बताए जाते हैं 80 माह से ज़ायद हो चुके हैं। उसके अलावा 15% तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है। लेबर डिवीज़न की जानिब से ये मुजाहरा किया गया है। उसके इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फरमाइएगा क्या मुतालबात हैं बेसिकली आपके, और मुतालबात तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, आप कौन से मुतालबात चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनको हल किया जाए? हमारे मुतालबात ये हैं कि जैसे पाकिस्तान में एक नोटिफिकेशन निकलता है, पूरी कौमी असम्बली से ऐलान किया जाता है कि हमारे जो है ना सरकारी मुलाजमिनों के तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया, 20%, लेकिन वो तमाम खुशी जो है तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन एक डीएमसी सेंट्रल के मुलाजमिन ऐसे बदनसीब हैं कि वो एक साल इस खुशी का इंतज़ार करते हैं कि उनको एक साल के एरियर्स बना के। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये इजाफा नहीं हुआ है, उस पर इंतजामिया से यकीनन आपकी गुफ्त शनीद भी हुई होगी, तो क्या उनका मौक़िफ़ है, क्यों इजाफा नहीं हो रहा है? अच्छा, वो इनका मौक़िफ़ ये है कि कहते हैं हमारे पास शॉर्ट फॉल है,
اور یہ بتاتے ہیں، لیکن شارٹ فال یہ سب مصنوعی بتاتے ہیں. آن ریسورسز کتنا آ رہا ہے یہ بالکل نہیں بتاتے. اگر وہ بھی ہمیں بتا دیں آن ریسورسز کتنا ہے، OZDs کتنی آ رہی ہے، پھر اس کو ایک میکسیمم ایک اماؤنٹ دیکھ لیں کہ بھئی کیا بن رہا ہے، لیکن اس کو چھپاتے ہیں. OZDs اگر جو بڑھوانی ہے یا جو معاملات کرنے ہیں، یہ میونسپل کمشنر اور یہاں کے جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر ان کا کام ہے کہ وہ یہاں کے ساری صورتحال کو بتا کر کے اور وہاں اپنی OZD شیئر میں اضافہ کروائیں، اپنی گرانٹ میں اضافہ کروائیں. ٹھیک ہے، بالکل ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر 15% اضافہ کیا جائے اور بتدریج ٹائم اسکیل کا معاملہ ہو یا دیگر ادائیگیاں ہوں وہ ملازمین کو کی جائیں تاکہ ان کا مورال بلند ہو سکتا ہے انداز میں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان آپ کا. سندھ ہائی کورٹ نے سگریٹ کے متبادل کے طور پر نکوٹین پاؤچز کے استعمال پر پابندی سے متعلق درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں سگریٹ کے متبادل کے طور پر نکوٹین پاؤچز کے استعمال پر پابندی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نکوٹین پاؤچز پر یورپ اور امریکہ سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک میں پابندی ہے. پاکستان میں نکوٹین پاؤچز بلا کسی رکاوٹ کے تیار کیے جا رہے ہیں. گٹکے ماوے پر پابندی ہے مگر نکوٹین پاؤچز اس سے زیادہ خطرناک ہیں. عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. درخواست پر ابتدائی دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. درخواست پر آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 25 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 220 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 219.41 روپے سے بڑھ کر 220.66 روپے پر بند ہوا ہے. آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک میں ڈالر کی اڑان پھر سے جاری ہے. 1 روپے 25 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 220 روپے سے بھی تجاوز کر گیا. انٹر بینک میں ڈالر 219.41 روپے سے بڑھ کر 220.66 روپے پر بند ہوا. سابق ٹیسٹ کرکٹر اور چیف سلیکٹر محمد الیاس کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کا ڈھانچہ مضبوط ہونا چاہیے. ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ سے ہی نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا جو آگے چل کر قومی ٹیم میں جگہ بنائے گا. شائقین کو بھی ڈومیسٹک کرکٹ دیکھنے آنا چاہیے تاکہ کھلاڑیوں کی پذیرائی ہو سکے. اس بارے میں تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے محمود ریاض سے. جی محمود، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر جو کہ بڑے اسٹائلش تھے اور ایز اے پرسنالٹی بھی بڑے اسٹائلش تھے، محمد الیاس موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے ڈومیسٹک کرکٹ پہ، اس لیے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ انڈر 19 کا فائنل چل رہا ہے. دونوں ٹیمیں سندھ کے آئیں. سر، بڑا پریسٹیجیس ٹورنامنٹ ہونا چاہیے یہ انڈر 19. کیسے دیکھتے ہیں کہ جو فائنل چل رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں مبارکباد دوں گا عمران بھائی کو جو پریزیڈنٹ سندھ تھے. دیکھیں، ویری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دونوں سندھ کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں یہاں پہ. دیکھیں، یہ بڑی بات ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ بہت کرٹیسائز کیے گئے تھے جب یہ چیئرمین بنے تھے. ناؤ آنسر از دیئر، لک ایٹ اٹ. اینڈ دا سندھ کرکٹ کی جو لوگ ہیں، بچے ینگسٹر انڈر 19، وہ دونوں ٹیموں کراچی کی سندھ کی ہیں. تو اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. دیکھیں، گراؤنڈ ہے، ینگسٹر کھیل رہے ہیں. بیسک کرکٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے. ٹیسٹ کرکٹ سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ کھیلے نہ کھیلے. 4 ڈے 3 ڈے کرکٹ ہم لوگ 3 ڈے کرکٹ سے کھیل کے آئے ہیں. ٹرافی بھی 3 دن کی ہوتی تھی اور 4 دن کا فائنل ہوتا تھا. تو بیسک کرکٹ جو ہے، یو ہیو ٹو لرن اینڈ اسٹے آن دا پچ. اگر آپ پچ پہ نہیں اسٹے کریں گے، یو ول نیور لرن. حنیم محمد جیسا پلیئر، سعید احمد جیسا پلیئر، امتیاز احمد جیسا پلیئر، آئی کین گو آن اینڈ گو، نظر محمد جیسا پلیئر، وہ کہاں سے نکالیں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کتنے پلیئر یاد ہیں 2020 کے 1 ڈے کے آج سے 3-4 سال پہلے وہ کھیل کے غائب ہو چکے ہیں؟ اور آپ اب بھی پوچھیں تو آپ کو لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ فارمر ٹیسٹ کرکٹ جو کھیلے ہیں ان کے اباؤٹ 70% کے بچوں کو سینئر، مجھ سے بھی سینئر پلیئروں کے نام یاد ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے، دس از دا بیسک کرکٹ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے. یہ ہمارے ساتھ تھے محمد الیاس، جن کا یہ کہنا تھا کہ انڈر 19 جو ٹورنامنٹ ہے یہ سب سے پریسٹیجیس ٹورنامنٹ ہے. یقیناً شائقین کرکٹ کو بھی آنا چاہیے، یہاں پہ دیکھنا چاہیے. یہ بچے ہیں جو 4 دن تک کھیلیں گے اور ان میں سے کئی وہ ٹیلنٹڈ بچے ہوں گے جو اوپر جا کر بہت شکریہ محمود. شوگر مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین زاہد ذکریہ نے وزیراعظم سے اپیل کی ہے کہ اسٹاک میں اضافی 13 لاکھ ٹن چینی کی برآمدات کی اجازت دی جائے تو $1 ارب قیمتی زر مبادلہ کما کر لا سکتے ہیں. یہ بھی کہا کہ چینی کے اضافی اسٹاک کو فوری طور پر ایکسپورٹ کی اجازت نہ دی گئی تو شوگر مل مالکان دیوالیہ ہو کر مجبوراً مل بند کر دیں گے.
पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने वज़ीर-ए-आज़म से इजाफी चीनी बरामद करने की अपील कर दी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन चेयरमैन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 80 लाख टन हमने चीनी तैयार की है और तलब 60 लाख टन है। हमने हुकूमत को सीज़न के इख्तिताम पर आगाह किया कि इजाफी चीनी तैयार की है। उन्होंने मियां शहबाज शरीफ से अपील की कि 13 लाख टन चीनी की बरामद की फौरी इजाज़त दी जाए ताकि $1 अरब का ज़र मुबादला कमाया जा सके। हम आपसे अपील करते हैं कि जो गोदाम में $1 अरब पड़ा हुआ है, इसको मेहरबानी करके गोदाम से निकाल के आप जहाज़ के ज़रिए मुल्क के बाहर भेज दें। और पाकिस्तान के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, कभी कतर, कभी टर्की, कभी दुबई, कभी UAE। आप कहें हम कल सुबह आपके पास चले जाते हैं, आ जाते हैं। ये हमारा एक्सपोर्ट अलाउ करें ताकि ये चीनी मुल्क से बाहर जाए। हमारे ज़मींदार भाई हैं, ये आपकी इंडस्ट्री है। शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन ने दावा कर दिया कि अब चीनी की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है ₹84.5 के हिसाब से, उससे कोई चीनी का दाम नहीं बढ़ने वाला। हम गारंटी देते हैं पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन कि कोई चीनी का रेट बढ़ने वाला नहीं है। और नेक्स्ट ईयर का जो क्रॉप है उसमें मजीद 20 लाख टन चीनी सरप्लस है। अगर ये एक्सपोर्ट नहीं हुई और अगले साल वाली एक्सपोर्ट नहीं हुई, हम एक तरफ भाग रहे होंगे, ज़मींदार हमारे पीछे होगा, फ़ायदा क्या हुआ। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा है कि चीनी की तलब चीन, अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक में बहुत ज़्यादा है। ये भी कहा कि चीनी की बरामदात की इजाज़त मिलने से मुल्क को अगले सालों में $2 अरब हासिल हो सकते हैं। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।